कि प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? प्रति व्यक्ति क्या आय दर्शाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा औसत। क्या दर्शाता है? औसत। इसका सही जवाब हो जाएंगे औसत। आगे बढ़ेंगे। भारत में विकास मापने का मुख्य सूचक क्या है या क्या सूचक है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत में विकास मापने का यही तरीका एक है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आप ध्यान में रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें धर्म शामिल नहीं होगा, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें धर्म शामिल नहीं है। आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म शामिल नहीं हो, 3 चीज़ शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म शामिल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक, देखिए ध्यान से समझिएगा, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण सीधा सीधी आप सड़क। क्या? बिल्कुल सही जवाब सड़क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है? पूरा देश का विकास, पूरा देश का विकास। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आप देख भी लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप उतार भी सकते हैं, छाटा गया प्रश्न है। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि इस सबसे भारत का अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित है। तो किसान कृषि होता है। क्या होता है बाबू? कृषि होता है। तो आप ध्यान लगाइएगा, इसमें कृषि क्या हो जाएगा? कृषि करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है। प्राथमिक क्षेत्र के संबंध है, ये तो जानते हैं अभी कि कच्चे माल से। किससे? कच्चे माल से। देखिए आपको आंसर यहाँ दे दिया गया है, हर एक प्रश्न में आंसर दे दिया गया है पहले ही से। आप इसको अच्छी तरह से उतार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में याद करिए, तो याद कर सकते हैं वीडियो देख देख कर। आगे बढ़ते हैं। कहता है द्वितीय क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब द्वितीय, प्राथमिक हो गया कृषि, द्वितीय हो गया उद्योग। क्या हो गया? उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग। इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योग। आगे बढ़ें। 10वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि तृतीय क्षेत्र क्या प्रदान करता है? आप सब सफा सुथरा कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है सेवा को। जैसे कि टीचर है, टीचर तृतीय क्षेत्र में आता है, टीचर तृतीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या होता है? खेती, खनन, बैंक, फैक्ट्री। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बैंक क्या करता है? आपको सेवा करता है, इसके लिए कर देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 12 नंबर प्रश्न कहता है संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या होता है? संगठित क्षेत्र की विशेषता होता है नौकरी की सुरक्षा। नौकरी की सुरक्षा। तो ये संगठित क्षेत्र में आता है नौकरी की सुरक्षा। आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है मस्त प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। यह 2005 में रोजगार गारंटी योजना एक कार्ड से उसको प्रसारित किया गया था और उसी समय से 2005 से स्टार्ट हुआ। इसका बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है 15 नंबर प्रश्न कर रहा है मनरेगा कितने दिनों का रोजगार देता है? आप बताइए मनरेगा कितने दिन का देता है? तो आप 365 दिन में 100 दिन का ही रोजगार देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ें। कहता है 16 कि ऋण का सही उदाहरण, ऋण का सही उदाहरण क्या है? ऋण का सही उदाहरण है उधार। क्या होता है? उधार। उधार दे देना ऋण पर, वही ब्याज हो जाता है, उधार हो जाता है, ऋण हो जाता है। आगे बढ़ें। कहता है कि बैंक किससे धन एकत्र करता है? तो आप जानते हैं बैंक मांगता है जनता से, तो जनता से एकत्र करेगा। किसको से? जनता से। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहकारी बैंक का उद्देश्य है,
सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या होता है? सब जानते हैं कि बैंकों का उद्देश्य सेवा होता है। क्या हो जाता है? सेवा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैंक सेवा का काम करता है। कहता है कि 19वां प्रश्न, SHG का पूरा नाम क्या होता है? SHG का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये अच्छा प्रश्न है, ये आने की संभावना हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ें। कहता है विदेशी व्यापार का अर्थ है, विदेशी व्यापार का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे बढ़ें। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो आप ध्यान देंगे, वैश्विक शब्द से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैश्विक प्रश्न समझ सकते हैं, विश्व से जुड़ा होना चाहिए था, है ना, होना रहता है, मतलब वैश्विक विश्व से जुड़ा होता है, तो इसको करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कई देशों में कार्यरत रहता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण का अर्थ होता है, आप जानते हैं निजी से अपना हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजीकरण का मतलब खुद का नियंत्रण। क्या हो जाता है? खुद का नियंत्रण, उसी पर कहता है निजी नियंत्रण भी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उदारीकरण का उद्देश्य है, उदारीकरण का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कहता है नियम घटाना। उदारीकरण का क्या सिस्टम होता है? नियम घटाना, नियम घटाना। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ें। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि WTO का पूरा नाम क्या होता है? WTO का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, और उसके बाद भी पूछा गया, फिर हो सकता है पूछे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना आप लोग, सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ें। कहता है कि 26वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। कृषि में बहुत लोग काम करते हैं, कृषि से बहुत लोग जुड़े होते हैं, किसान से श्रमिक तक। उसमें बहुत कंपनियां भी अपने मशीनीकरण को दे देता है, उसमें चलाने वाले भी बहुत सारे होता है, तो इसका डायरेक्ट आप ऑप्शन मारेंगे कृषि, कोई दिक्कत नहीं, इसका सी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 27, कहते हैं GDP का, तो आप समझिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कृषि का काम सब समय नहीं होता, कुछ समय बहुत ज़्यादा होता है, कुछ समय पूरा सभी को वेट करना पड़ता है, फसल जब हो जाती है, बहुत प्रकार की बात होता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है अल्प रोजगार का अर्थ है, अब ध्यान लगाइए, अल्प बेरोजगार मतलब सीधा सीधे समझिए कि रोजगार में कमी, तो कम काम। क्या हो जाएगा आपका? कम काम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीमा का उद्देश्य क्या है? बीमा का उद्देश्य होता है जोखिम को सुरक्षा देना। कहने का मतलब कि बीमा आप ऐसे समझिए, जैसे कि कोई बीमा ले लिया, कोई चीज़ का भी हो गया, आपका शरीर का बीमा ले लिया, तो आपके शरीर में कुछ भी हो जाएगा, जैसे गाड़ी की तो बीमा देख भी करते हैं, इंश्योरेंस बोलता है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस क्या हो जाता है? जैसे कि गाड़ी अगर टूट फट गई तो आएगा इंश्योरेंस वाला, उसको देखेगा, उसके बाद में उसकी मरम्मत कराएगा। बहुत तरह के इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी एक दिन पढ़ा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे चैनल पर देखिए बहुत एकदम छोटा बच्चा भी सीख सकता है, बहुत बेसिक से बताया जाता है। अगर अभी तक आपने देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा कृपया, बहुत मेहनत लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है
कहता है मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? मुद्रा का कार्य लेखा इकाई नहीं होता, सॉरी बचत। मुद्रा का कार्य बचत नहीं होती। प्रश्न में डाउट है, इसका सही जवाब आप लोग क्वेश्चन में दीजिएगा, सॉरी इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज तक यहीं तक प्रश्न रहा। थैंक यू।